क्या है नेक्स्ट टॉपिक है इसका आइसोमर्स। ठीक है, इसके पहले हमने आइसोमेरिज्म देखा था, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल देखना है आइसोमर का। ठीक है, तो आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन द आइसोमर। इसको क्या बोलते हैं हम? जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? डिफर होगा। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब देखो इसमें क्या है, एंड द फेनोमेना इज नोन एज द आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर क्या होते हैं? जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, और इस पूरे फेनोमेना को क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, आइसो का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो, आइसो का मतलब होता है सेम, और मर्स का मतलब होता है पार्ट्स, यानी सेम पार्ट्स। ठीक है, अब इसमें देखो, आइसोमर्स डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आर बोथ। तो देखो आइसोमर जो होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी से भी अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी से भी डिफरेंट हो सकते हैं, या तो वो दोनों प्रॉपर्टी से डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है, ये पार्ट ऑफ द ब्यूटेन ही है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे ब्यूटेन का फार्मूला क्या है? C4H10। तो मतलब इसमें देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के लिए सेम ही होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग क्या हो गया? देखो हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट कार्बन चेन बना ली, कितने कार्बन है? 4, तो 1 2 3 4 बना दिया। इसके बाद इनको हमने वैलेंस कर दिया सभी को, इनकी वैलेंसी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेन हो गया। इसको लिक्विफाइज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये गैस है लेकिन लिक्विड होती है कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है? आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन मतलब इसमें ब्रांच निकल गई, नियो होता तो ऊपर भी ब्रांच होती, लेकिन इसमें नियो नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कितना है, इसकी भी वैलेंसी हम निकाल लेंगे, इसकी भी वैलेंसी, ये सब सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर भी वैलेंसी हो गई 1 2 3 4, यहाँ पर भी वैलेंसी 4 हो गई, यहाँ पर भी वैलेंसी 4 हो गई, इसके बाद ये भी वैलेंसी 4 हो गई। तो ये क्या है? आइसोब्यूटेन है और ये लिक्विफाइज एट -12 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आइसोमेरिज्म का इनटू था। जो पहले हमने देखा था वो आइसोमेरिज्म था। यहाँ पर आइसोमर और इसके हम टाइप देखेंगे, कितने टाइप के आइसोमर्स होते हैं। अभी तक क्या देखा? आइसोमर। अब देखो आइसोमेरिज्म के टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखो आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, एक स्टेरो आइसोमेरिज्म। स्टेरो आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं? स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो तीनों सेम ही है, स्टेरो आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? ये फोर टाइप के होते हैं। एक होता है चेन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गया। तो आइसोमेरिज्म क्या होगा? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक पहला है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टेरो आइसोमेरिज्म। स्टेरो आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या है? स्पेस आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के चार टाइप है। कौन कौन से? चेन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। अब देखो इसमें क्या है कि मेन कॉज ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज डिफरेंस इन द मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ एटम्स। ये क्या है? लिंकिंग ऑफ एटम में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ये डिफरेंट क्या है? ये डिफरेंस क्या है इनके बीच में? क्या मेन कॉज ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के मेन कॉज क्या है? इज डिफर इन द मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा सभी में सिर्फ लिंकिंग का डिफरेंस होगा कि एटम्स किस तरीके से अटैच है। फॉर एग्जांपल के लिए C4H10O है, ठीक है, shows different type of linkage and thus it stands for 3 different type of ether। तो ये किसके साथ स्टैंड होगा? 3 different type of ether बनाएगा ये। ठीक है, 3 different type of ether क्या है? C2H5O, C2H5। पहला देखो ईथर में क्या होता है? डैश O डैश रहता है, इसका फॉर्मेट ये। फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा? डैश O डैश रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है? C2H5O, C2H5। अगर ऐसा लिखा आता है तो पहले ही समझ जाना बीच में O और दोनों साइड कुछ लिखा है, मतलब वो ईथर होगा। और ये ईथर में क्या? देखो दोनों सेम ही है, दोनों क्या? इथाइल है। तो इथाइल है तो इसको लिखेंगे डाई इथाइल, और फिर क्या है? ये ईथर है। समझ में आ गया? इसका स्ट्रक्चर में क्या है? 2 कार्बन इधर है और फिर O है, फिर 2 कार्बन लेफ्ट में और 2 कार्बन राइट में। क्लियर है? दूसरा जो ईथर है वो क्या है? सेम फार्मूले से। देखो यहाँ पर भी कितना हो गया? 4 और 10 हाइड्रोजन है, एक O है और 4 आपके कार्बन है। यहाँ पर भी वही चीज होगा, 2 और 2 4 5 5 10 और एक O। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर क्या है? CH3O, C3H7। यहाँ पर कम हो गए, यहाँ बढ़ा दिए, तो ये क्या बना? ये मिथाइल बना, तो इसको मिथाइल लिख दिए। और ये कितना है? 1 2 3 मतलब प्रोपाइल, और फिर क्या है? ये ईथर है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? एक कार्बन इधर रहेगा, 3 कार्बन इधर आ गए।
क्लियर है। फिर एक और अलग टाइप का बना दिया इनने, क्या है ये, मिथाइल यहाँ पर रहेगा, O यहाँ पर रहेगा, पर ये CH है और यहाँ पर CH3 का गोल्ड टॉइस लगा दिया, मतलब यहाँ फिर और कम कर दिया। देखो ये मिथाइल अलग है, ये रहेगा, लेकिन यहाँ ब्रैकेट का मतलब होता है वो क्या हो गया है, ब्रांच हो गया है। समझ में आई बात। अगर आपको कुछ भी लिखा है वहां पर ब्रैकेट, मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर बना नहीं आता, पर अगर वो ब्रैकेट में लिखा मतलब समझ जाना कि उसकी ब्रांच निकली है। समझ गए। ब्रैकेट कोई सब्स्टिट्यूएंट कोई ब्रैकेट में लिखते हैं, तो यहाँ CH3 जो है वो ब्रांच में लिखा है। अब ट्वाइस लगा है मतलब ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम, आइसो प्रोपाइल और ईथर। आइसो क्यों लिखा, क्योंकि ये ब्रांच है। प्रोपाइल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, 1 2 और ये 3, तो 3 है तो प्रोपाइल, और ये वाला मिथाइल पहले से ही हो चुका था। क्लियर है, समझ में आ गया। फिर अब देखते हैं इसके डिफरेंट टाइप ऑफ, अलग अलग टाइप ऑफ। अब देखो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो हमने क्या देखा, आइसोमेरिज्म के टाइप देख लिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेप आइसोमेरिज्म। उसी का नाम क्या था दूसरा, स्पेस आइसोमेरिज्म या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम देख रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर, क्या क्या है। चेन आइस, सबसे पहला है हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या कहलाता है, व्हेन 2 or more compounds have a similar molecular formula। क्या, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स के क्या होंगे, सिमिलर हमारे पास क्या होंगे इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट आर डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन स्ट्रेट ब्रांच चेन्स आर रिफर्ड टू एज अ चेन आइसोमेरिज्म। कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स के क्या होंगे, सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा उनका अरेंजमेंट होगा, किसका, कार्बन एटम का, ठीक है। और डिफरेंट अरेंजमेंट क्या हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंट अरेंजमेंट में एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, पेंटेन है, क्या है, पेंटेन है C5H12। तो इसको हम कितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला तरीका ये स्ट्रेट लाइन का है, ये क्या है, स्ट्रेट है। स्ट्रेट में देखो CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पूरी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। ये कंडेंस फार्मूले के फॉर्म में लिखा है इसको, ठीक है, स्ट्रक्चरल नहीं है। तो यहाँ पर देखो कार्बन की कितनी, 3 और एक कार्बन से जुड़ जाएगा, 4 हो गया। फिर कार्बन की यहाँ पर 2 है तो एक पीछे मतलब बैक से जुड़ गया और एक फ्रंट से जुड़ गया। फिर इसमें भी 2 है, हाइड्रोजन 2 है मतलब एक बैक से जुड़ गया और एक फ्रंट से जुड़ गया। फिर इसमें भी क्या होगा, 2 है तो एक बैक से और एक फ्रंट से। और इसमें क्या है, फ्रंट में कुछ नहीं है, फ्रंट में क्या है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन बना लिया हमने, तो ये क्या कहलाया हमारा पेंटेन। लेकिन इसी को सेकेंडली हमने क्या बना दिया, ब्रांच बना दिया। क्या बना दिया, ब्रांच चेन बनाया। ब्रांच में देखो क्या है, इससे हमने एक CH3 कह लिया, ब्रांच निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन एटम स्ट्रेट में कम हो जाएंगे, ठीक है, समझ में ये बात। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर एक जब हमने क्या निकाल दिया, ब्रांच निकाला, तो देखो पहला CH3 रहेगा, दूसरे से एक हाइड्रोजन कम होकर के इसके बाजू वाले CH2 में एक हाइड्रोजन यहाँ से इसको दे दिया, ठीक है। इसका जो एक हाइड्रोजन है वो इसको देकर के इसको ब्रांच में ले गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पर 2 CH2 है CH3 के पहले, यहाँ पर एक CH2 है, एक क्या चला गया, ब्रांच में चला गया। अब यहाँ से एक कम क्यों किए, क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होना था, इधर एक और ऊपर एक और एक हाइड्रोजन, चारों के। तो ये क्या हो गया हमारे पास, आइसोपेंटेन। नाम समझ में आ रहा है, फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर बदलने से नाम बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। इसी के बाद में देखो ब्रांच में ये क्या है, तीसरा जो मैं इसके पहले बोल रहा था कि ये तीसरा टाइप भी होता है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ ब्रांच निकलती है, उसको बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर एक कार्बन है, इसकी 4 पूरी वैलेंसी सेटिस्फाई करके इधर भी CH3 इधर भी CH3 इधर भी CH3, चारों तरफ CH3 है, समझ में आई बात। तो इसका जब IUPAC नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, नंबरिंग कर लोगे, 1 2 3 है तो क्या लिखेंगे, 2 2, ऊपर और नीचे दोनों साइड है 2 2 डाई मिथाइल, मतलब 2 मिथाइल यहाँ पर ब्रांच में है, तो 2 2 डाई मिथाइल और बचा क्या 1 2 3 ओके। क्लियर है बात, समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया चेन आइसोमेरिज्म क्या कहलाता है, ये पूरा फेनोमेना क्या कहलाता है, चेन आइसोमेरिज्म। देखो नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है कि व्हेन 2 or more compounds with the same molecular formula। अब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स के क्या होंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, लेकिन डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। यहां ध्यान देना है, उसमें क्या था, डिफर क्या था, पोजीशन की अरेंजमेंट ऑफ कार्बन था, इसमें चेन में। लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट एटम आर फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन एटम।
कार्बन एटम में क्या क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप, दे आर कॉल्ड द पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या बताता है कि कहां, मतलब किस कार्बन से किस पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट में फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अरेंजमेंट है, ठीक है। तो किसके हिसाब से लगेगा यहाँ पर, कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल के लिए क्या है, C4H6 है ब्यूटाइन। अब ब्यूटाइन में देखो हैज टू आइसोमेरिज्म, इसमें टू आइसोमर्स होते हैं ब्यूटाइन में। पहला क्या है देखो CH3 CH2 C और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लग गया, फिर यहाँ पर ये H है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आपने जो बनाए हैं इसमें देखो, अब इसका जब हम नाम लिखेंगे IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या होगा, मैंने बताया था कि नंबरिंग किस साइड से की जाती है, जहां पर आपको ट्रिपल बॉन्ड पहले मिले या फिर फंक्शनल ग्रुप पहले मिले, ठीक है। तो इधर से अगर काउंटिंग करेंगे तो ये 1 होगा, ठीक है। तो 1 में ही क्या लगा हुआ है हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या, अब देखो यहाँ पर क्या है H6 है, H6 से मतलब ये क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो गया, YNE होगा, और YNE के पहले क्या है 1 नंबर पे ही 1 2 और 3, तो 1 में ही क्या हो जाएगा हमारे पास YNE लगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 YNE, ब्यूट 1 YNE। क्यों लिख रहे हैं समझ में आ गया। नंबरिंग देखिए हम सबसे लोवेस्ट नंबर किसको देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को या तो फंक्शन। देखो इसी का दूसरा वाला क्या है CH3C। अब यहां पर देखोगे 1 और यहाँ सेकंड नंबर पे 1 2, सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है आपका YNE यानी ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या था 1 YNE था, या यहाँ पर क्या है 2 YNE। नेम सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन क्या है इसमें पोजीशंस यानी डिफरेंट है, अरेंजमेंट सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है इसमें अलग अलग है, ठीक है। अब देखो वैसे ही दूसरा टाइप क्या है हमारे पास, इसी में पेंटेन 3 1 है, ये देखो यहाँ पर अब क्या आ गया, ये 1 कीटोन ग्रुप का है, क्या है ये कीटोन पता कैसे चलेगा कि देखो CO डैश CO होता है, क्या होता है डैश O डैश होता है तो वो ईथर होता है, और यहाँ पर क्या है डैश CO, देखो CH3 CH2, मतलब इसको अगर हम डायरेक्टली लिखोगे तो C2H5 हो गया, इथाइल, ठीक है। फिर यहाँ पर देखोगे तो ये क्या लगा है, ये डबल बॉन्ड में लगा हुआ है कार्बन से, मतलब CO साथ में, फिर एक बॉन्ड से क्या लगा है CH2 लगा है, फिर CH3, तो ये भी क्या है C2H5 C2H5, ठीक है। या तो इसको दूसरा नाम में लिख सकते हो, डाइइथाइल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है बीच में CO लगा है, ठीक है। तो CO से क्या डिफाइन होगा कि ये 1 है, वो यानी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब देखो नंबरिंग करेंगे तो 1 2, एक सेकंड, यहाँ पर क्या नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब देखो इधर से भी दोगे तो थर्ड नंबर पे आएगा, इस साइड से भी दोगे तो थर्ड नंबर पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर 1 2 3, 3 में क्या लगा है 1, और बाकी 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए क्या हो गया, पेंटेन हो गया। सर आपकी वीडियो खराब कर रहा हूं, आपकी वीडियो खराब नहीं रहने दो, उसको भी मौका मिलना चाहिए, अब नहीं चालू होगी। एंड देखो दूसरे में क्या है CH3, अब यहाँ पर देखो शिफ्ट हो गया, यहाँ पर देखोगे तो इधर से काउंटिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देखो सेकंड नंबर पे CO लगा है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम 2 1, समझ में आई बात। तो मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या बता रहा है, वो सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बता रहा है, इसलिए हम इसको पोजीशन आइसोमर बोल रहे हैं। इसके पहले वाले में क्या बता रहा था, कार्बन का अरेंजमेंट बता रहा था, इसलिए उसमें नॉर्मल N ब्यूटेन था, आइसोब्यूटेन, नियोब्यूटेन था, यानी पेंटेन था, अपन ने पेंटेन देख लिया। तो यहाँ पे क्या था, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, दो अलग टाइप की ब्रांचें। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का थर्ड टाइप क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या कहलाता है, 2 और मोर कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स के क्या होंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होंगे, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड अ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो उसके फंक्शनल ग्रुप्स क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। देखो इसमें एग्जांपल के लिए क्या दिया है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिया है, C2H6O है, ठीक है। 2 आइसोमर्स आर देयर, पहला देखो इसमें इथेनॉल है, इथेनॉल कैसे हो गया C, अब यहाँ पर CH3 और CH2 और OH है, इसको अगर आप लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन चला गया, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं C2H5OH, मिल गया ये इथेनॉल, ठीक है। ये क्या है C2H5OH है, इसका अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप का, इसलिए समझ नहीं आ रहा है। एंड इसके बाद देखो क्या है CH3OCH3, अभी क्या है ईथर है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये ईथर क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक साइड इधर है और एक साइड, दोनों में क्या है हमारे पास मिथाइल लगा हुआ है,
क्लियर है? इसका क्या है, नेक्स्ट और लास्ट टाइप है मेटामेरिज्म आइसोमर है, ठीक है। अब मेटामेरिज्म ये सिलेबस में नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड है तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेटामेरिज्म क्या कहलाता है, इट अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, किसके, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एल्काइल ग्रुप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मेटामेरिज्म किसको बोलते हैं कि ये कब होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स on other sides either sides of the functional group। अब देखो एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, CH3OC3H7, इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी प्रोपेन, और इसी का दूसरा नाम क्या है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। क्योंकि देखो यहाँ O है और यहाँ पर क्या बना रहा है, डैश O डैश H, ठीक है। तो ये ईथर आ जाएगा, या मिथॉक्सी बोल रहे हैं, मिथॉक्सी और क्या है यहाँ पर प्रोपेन है, इसको मिथॉक्सी बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर O के पहले तो मिथॉक्सी हो गया और यहाँ पर क्या है, ये प्रोपेन, तीन है तो प्रोपेन हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो C2H5 दोनों साइड है, ये भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ ईथर ही है, ठीक है। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इथॉक्सी, क्योंकि ईथेन है, दोनों साइड है, इथॉक्सी ईथेन बोलेंगे, इसको इथॉक्सी बोल देंगे और इसको ईथेन बोलेंगे, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम क्या होगा, दो है तो डाई इथाइल हो गया, क्योंकि इथाइल दो है, डाई इथाइल और ईथर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि पूरे चारों अलग अलग टाइप के थे, चेन, पोजीशन और फंक्शनल, और फिर उसके बाद मेटामेरिज्म, ये चार आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। अब देखो इसमें क्या है, मेन इसका नोट ये ध्यान रखना है कि द नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते हैं उनके आइसोमर्स क्या हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, ब्यूटेन में 4 कार्बन थे तो इसमें कितने, 2 आइसोमर थे, एक स्ट्रेट और एक ब्रांच था, ठीक है। ऐसे ही आपका हेक्सेन में 6 कार्बन है तो यहाँ पर क्या होंगे, इसके 5 आइसोमर बना सकते हो, मतलब कभी कहां पर अरेंज कर सकते हो, कार्बन चेन में इस टाइप से अरेंजमेंट हो सकता है ना, ऐसा ये 6 था, ठीक है, 5 और ये 6 हो सकता है। इसको मिटा करके आप क्या करो, इनमें ब्रांच निकाल दो, इनमें ब्रांच निकाल दो, समझ गए। तो ऐसे आप अरेंजमेंट जो है वो कितने कर सकते हैं, इसमें 5। और अगर आपके पास 21, जैसे C20H44 है, C21 और H44 में 20 कार्बन है तो इसमें मिलियंस आइसोमर होंगे, यानी कितने आप अरेंजमेंट निकाल सकते हैं, पजल बन जाएगा, समझ में आई बात। तो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर थे और ये पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म का टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो बताएं कमेंट में, है ना।